हेलो फ्रेंड्स, मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलते हम लोग अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान की जो हम लोग को पूर्ति करना है। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। ए में दिया है खुशी, बी में दिया है उदासी, सी में दिया है दुखी, डी में दिया है हंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासी। हमेशा जो है उदासी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। परिवाची शब्द को बताना है। अपमान का परिवाची शब्द ए में दिया है अदाकार, बी में दिया है उपकार, सी में दिया है कुंभकार, डी में दिया है तिरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार। अपमान का जो है तिरस्कार परिवाची शब्द होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। विलोम शब्द जो हम लोग को बताना है, संन्यास का विलोम शब्द। ए में दिया है सेवक, बी में दिया है गृहस्थ, सी में दिया है अतिथि, डी में दिया है बाहर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। संन्यास का जो है गृहस्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उग्र का जो है विलोम शब्द बताना है। ए में दिया है अग्रज, बी में दिया है अग्र, सी में दिया है लड़ाई, डी में दिया है शांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शांत। अग्र जो है, अग्र हो या उग्र, ये जो है उसका परिवाची शब्द शांत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है वो हम लोग को भाग ज्ञात करना है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। ए में दिया है इतने महंगा, बी में दिया है भाव पूछने में डर लगता है, सी में दिया है फल और सब्जियां, और डी में दिया में हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इतने महंगा। इतने महंगा जो है यही भाग में जो है त्रुटि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन ना हो सके। जिसका वर्णन ना हो सके। ए में दिया है शोभनीय, बी में दिया है मणकीय, सी में दिया है हृदय, और डी में दिया है अवर्णीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्णीय। अवर्णीय जो है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का ताड़ बनाना जो है मुहावरे का अर्थ हम लोगों को बताना है। दिया है ए में दिया है छोटी सी बात पर बढ़ा चढ़ा कर कहना, और बी में दिया है तिल के ताड़ में बदलना, सी में दिया है किसी बात को अधिक महत्व ना देना, और डी में दिया है पेड़ पर तिल का आना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी सी बात को बढ़ाकर चढ़ाकर जो है कहना, तिल का ताड़ बनाना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का जो है हम लोग को चयन करना है। गुंडों के हाथों में लाठियाँ देखकर उसके डैश फूल गए। ए में दिया है फेफड़े, बी में दिया है हाथ पैर, सी में दिया है मुंह, डी में दिया है गाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ पैर जो है गुंडों के हाथों में लाठियाँ देखकर हाथ पैर फूल गए, उसके हाथ पैर फूल गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जहाँ जाया ना जा सके। जहाँ जाया ना जा सके। ए में दिया है सुगम्य, बी में दिया है सगमय, सी में दिया है उगमय, और डी में दिया है अगमय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अगमय। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मुझे समुद्र के डैश बैठना अच्छा लगता है। ए में दिया है किनारे, बी में दिया है अंदर, सी में दिया है ऊपर, डी में दिया है नीचे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना। ए में दिया है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, बी में दिया है चिड़ियाघर, सी में दिया है चिड़ियाघर, डी में दिया है चिड़ियाघर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर। ये जो है सही तरीके से लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खा बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 मार खा बनना दिया है, 30 मार खा बनना। ए में दिया है अपने को शूरवीर समझना, बी में दिया है 30 लोगों को मारना, सी में दिया है अपने को अभिनेता समझना, और डी में दिया है अपने को बुद्धिमान समझना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने को शूरवीर समझना जो है तिस्मारखा समझना है। बहुत लोग जो अपने आप को तिस्मारखा समझता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। माफ़ी चाहते हैं 13 पे। 13 से 17 जो है गद्यांश दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ही बार सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है सजनता, बी में दिया है सजनता,
सी में दिया है सजनता, डी में दिया है सजनता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सजनता। सो और आधा ज फिर पूरा ज न त अकार, ये जो है सही लिखा गया है, सही बर्तौनी ने ऐसी कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया है थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। ए में दिया है मन प्रसन्न हो गया, बी में दिया है मन प्रसन्न हो गए, सी में दिया है मनो प्रसन्न हो गया, डी में दिया है मन प्रसन्न हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गई की जगह मन प्रसन्न हो गया, यह सही शब्द होगा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। ध्वज का जो है प्रवाची शब्द बताना है। ए में दिया है पताका, बी में दिया है डंठा, सी में दिया है कपड़ा और बी में दिया है बयार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पताखा। ध्वज को जो है पताखा भी कहा जाता है। चलते हैं अब हम लोग कंप्यूटर के अपने पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक है मशीन लैंग्वेज। यह क्या है? ए में दिया है मशीन की भाषा, बी में दिया है बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम, सी में दिया है दशमलव पद्धति में रखे गए निर्देशों का एक क्रम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों के एक क्रम जो है मशीनी लैंग्वेज भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 पे। डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डॉस जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये किस प्रकार का है बताना है। ए में दिया है डबल यूजर्स, बी में दिया है मल्टी यूजर्स, सी में दिया है सिग्नल यूजर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डॉस जो है एक सिंगल यूजर जो है सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको सिंगल यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 83 पे। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जा सकता है? ए में दिया है वैल्यू, बी में दिया है मेमोरी, सी में दिया है वेरिएबल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वैल्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 84 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताना है। ए में दिया है कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग, बी में दिया है संदेश देना, सी में दिया है फाइल प्रबंध और डी में दिया है मेमोरी बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर को दक्षतापूर्ण उपयोग में लाना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम उद्देश्य होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 85 पे। डाटा संचारण की रफ्तार मापने की इकाई क्या है? ए में दिया है डाटा पर सेकेंड, बी में दिया है कैरेक्टर पर सेकेंड, सी में दिया है बिट्स पर सेकेंड और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस के रूप में जो इसको मापा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 86 पे। किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम से भेजी जाती है? ए में दिया है मल्टी ट्रांसमिशन, बी में दिया है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, सी में दिया है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और डी में दिया है एनालॉग ट्रांसमिशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के रूप में भेजा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 87 पे। हाल्फ डुप्लीकेट पद्धति का काम करने वाला उपकरण को पहचानिए। ए में दिया है टेलीफोन, बी में दिया है टेलीप्रिंटर, सी में दिया है वॉकी टॉकी, डी में दिया है टेलीविज़न। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वॉकी टॉकी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 88 पे। विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है? ए में दिया है ध्वनि तरंग, बी में दिया है प्रकाश तरंग, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंग का जो है बैंडविड्थ जो है चौड़ा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 89 पे। किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? ए में दिया है बस, बी में दिया है स्टार, सी में दिया है रिंग और डी में दिया है सर्कल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 90 पे। लैन के अंतर्गत प्रिंटर के काम के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है मॉडम सर्वर, बी में दिया है स्कैनर, सी में दिया है प्रिंटर सर्वर और डी में दिया है फाइल सर्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर सर्वर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 91 पे। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। ए में दिया है IBM को,
बी में दिया है HCL को, सी में दिया है DEC को और डी में दिया है HP को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IBM कंपनी के द्वारा जो है पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 92 पे। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ए में दिया है 8 द्विधारी अंकों का, बी में दिया है 8 दशमलव अंकों का, सी में दिया है 2 द्विधारी अंकों का और डी में दिया है 2 दशमलव अंकों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विधारी अंकों के द्वारा जो है बना होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 93 पे। 1 किलोबाइट बराबर होता है, ए में दिया है 1000 बाइट्स, बी में दिया है 1024 बाइट, सी में दिया है 142 बाइट्स और डी में दिया है 1 किलो बाइट्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट्स जो है 1 किलो बाइट बोला जाता है। 1 MB मेगाबाइट जो है के बराबर होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 94 पे। कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? एक कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट, ए में दिया है 1 लाख, बी में दिया है 10 लाख, सी में दिया है 10,24,000 और डी में दिया है 10,48,000। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576 जो है 1 मेगाबाइट बाइट्स के बराबर होता है। किलो बाइट नहीं है, मेगाबाइट है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 95 पे। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ए में दिया है 110, बी में दिया है 111, सी में दिया है 101 और डी में दिया है 100। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 जो है बाइनरी कोड भाषा में 7 लिखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 96 पे। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? ए में दिया है कोई नहीं, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। बाइनरी चॉइस में 2 ही विकल्प होते हैं। सबसे अगले क्वेश्चन नंबर 97 पे। पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है, ए में दिया है स्कैनर, बी में दिया है माइक्रोफोन, सी में दिया है टच पैड और डी में दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी जो है ये इनपुट डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर के। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 98 पे। नेटवर्किंग सुविधा के रूप हैं, ए में दिया है ईमेल सुविधा, बी में दिया है www वेब की सुविधा, सी में दिया है अपलोड एवं डाउनलोड की सुविधा और डी में दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी जो है नेटवर्किंग की सुविधा है। नेटवर्क के माध्यम से जो आप सभी ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। स्थानीय स्तर पर नेटवर्क कहलाता है, ए में दिया है लैन, बी में दिया है वैन, सी में दिया है मैन और डी में दिया है उपरोक्त में सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। लैन जो है वो सही होगा स्थानीय नेटवर्क के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पे। लैन टोपोलॉजी के रूप हैं, लैन टोपोलॉजी के रूप है, ए में दिया है बस, बी में दिया है स्टार, सी में दिया है रिंग और डी में दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी।